अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं करने जा रही हूँ फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बोल सकते हैं कि फ्रिज का मेकओवर। और उसके लिए मैंने ये फ्रिज के कुछ रैक मंगाए हैं। और मेरा फ्रिज काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए बहुत सारे पार्ट्स जो हैं उसके वो टूट गए हैं। तो ये मंगाना बहुत ज़रूरी था और ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है। और इसको मंगाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। फिर एक सेलर थे जिन्होंने अपना फ़ोन नंबर मेंशन किया था, और व्हाट्सएप पे फिर उन्होंने मेरे फ्रिज के पिक्स मांगे। वो जब मैंने सेंड किए ना, तब ये परफेक्ट साइज़ मुझे मिला है। तो मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी इसे बाय करने में। और उसके बाद ये कुछ देखिए बड़े बड़े जंबो कंटेनर्स हैं, ये मैंने ऑर्डर किए थे। ये मीशो से मैंने मंगाए हैं। तो इसमें आप जो भी सब्ज़ी बड़े अमाउंट में रखना चाहते हैं, जैसे मैं टमाटर बहुत ज़्यादा से रख लेती हूँ क्योंकि हर चीज़ में यूज़ होते हैं, तो इसमें आप रख सकते हैं आराम से। 2-2.5 किलो टमाटर इसमें आ जाएंगे आपके। और इसकी ये खासियत है कि इसमें डिवाइडर भी दिए गए हैं, 3, ये देखिए इस तरह से दिए गए हैं। तो इसको आप अगर लगाएंगे ना तो ये सेक्शंस बन जाएंगे। तो बहुत ईज़िली एक में आप हरी मिर्च, टमाटर या और जो कुछ भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन मैंने इसको लगाना नहीं है, मुझे पूरा यूज़ करना है क्योंकि मेरी जो वेजिटेबल बास्केट है वो भी टूट चुकी है। तो ये नीचे मैं रखने वाली हूँ, और इसमें एक में मैं रखूँगी टमाटर। मैंने ये 2 पीस मंगाए। और सारा जो भी चीज़ें हैं मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। बस इस बॉक्स का क्या है कि लिड मुझे थोड़ा सा लूज़ मिला है, और हो सकता है कि आपको रिसीव हो तो टाइट हो। बाकी ये जो है ये मेरा ख्याल 6 का सेट मैंने मंगाया है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिली है मुझे। एयर टाइट है, और ये भी वेजिटेबल्स रखने के लिए। तो जब इस तरह से हम कंटेनर्स में करके अच्छे से वेजिटेबल्स रखते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने पहले भी यूज़ किया है, तो यकीन मानिए आप 10 दिन तक बहुत ईज़िली इसमें रख सकते हैं चीज़ों को। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं बॉक्सेस जो आए हैं। और इनके जो लिड हैं वो भी बहुत टाइट हैं। ये कुछ ओवर टाइट है कि इनको निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी। तो चलिए बस अब देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या आया है। और मैंने इतने सारे मंगा लिए कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या आया है और क्या नहीं। तो ये देखिए, तो ये 3 का सेट है। ये भी बहुत ही अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है, तो अंदर जो भी सामान रखेंगे आपको नज़र आएगा। तो ये मैंने स्पेशली आटे के लिए मंगाया है। मैं आटा गूंद के फ्रिज में रखती हूँ, और इसके लिए ये बड़ा वाला मैं यूज़ करूँगी। इसमें बहुत ही ज़्यादा सा आटा आ सकता है। और दूसरे में मैं रखने वाली हूँ दही, जो सेकंड वाला है, और साइज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया है, और मीशो से बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान आया है। छोटे वाले में आप ½ kg तक पनीर रख सकते हैं स्टोर करके, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, एयर टाइट है। तो बेफिक्र होके जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आप यूज़ कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। और इतने ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में कि आपको हैरत हो जाएगी। और ये देखिए उसका सेकेंड वाला जो जंबो मैंने बताया था ये कंटेनर है, वो दूसरा है। मैंने 2 मंगाए थे, तो पहले एक मंगाया और फिर मुझे इतना अच्छा लगा, मैं रिसीव भी नहीं हुआ और मैंने दूसरा ऑर्डर कर दिया। और ये देखिए ये है 8 का सेट, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इस तरह से ये इसके लिड्स हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि साइज़ क्या है इस डिब्बे का। तो ये 8 का सेट मैंने मंगाया है, 6 का भी मिल रहा है, 4 का भी मिल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए थे ज़्यादा से। और इस तरह से ये एक ट्रे दी गई है इसमें, कि अगर आप अपनी सब्ज़ी को धो के रखते हैं और हल्का फुल्का सा पानी रह जाता है ना, तो नीचे चला जाएगा और सब्ज़ी आपकी सही रहेगी।
लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सब्जियों को वॉश करके मत रखें, ऐसे ही रख दें। वैसे भी आजकल सब्ज़ी वाले इतना ज़्यादा सब्ज़ी को फ्रेश दिखाने के लिए टाइम टू टाइम उन्हें वॉश करते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं, तो मिट्टी होने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं होता। तो आप एज़ इट इज़ अगर उसे रखेंगे ना तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी सब्ज़ी चलेगी। और अगर आप वॉश करके रखना चाहते हैं तो उसको बहुत अच्छे से ड्राई करके पोंछ के सुखा के रखिए। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं तो कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे सोया मेथी हो गया, हरा धनिया हो गया और पालक हो गई, इनको कभी भी वॉश करके नहीं रखती हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही रख देती हूँ। और जब यूज़ करना होता है तो बहुत अच्छे से फिर वॉश कर लेती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि बिना वॉश करे रखें। और मैं बताऊं, सोया मेथी मैंने रखा था तो कम से कम 13 दिन तक मेरा वैसे ही एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश निकला था। और मैंने तो उसे कट करके भी रखा था, डायरेक्ट ऐसे नहीं रखा था, बस वॉश नहीं किया था, अच्छे से उसे कट करके बारीक रख दिया था। और जब पकाना था तो फिर मैंने उसे बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये देखिए, ये इसमें 2.5 किलो पूरे टमाटर आ चुके हैं। और ये जो इसके पार्ट्स निकले हैं 3, इनका यूज़ भी मैं आगे करूँगी, तो आप लोगों से शेयर करूँगी कि इनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। और इस वाले में मैं रख रही हूँ गाजर, क्योंकि जल्द ही इंशाल्लाह मुझे बनाना है गाजर का हलवा। और देखिए कितनी सारी गाजर आ गई, काफ़ी बड़े साइज़ का ये कंटेनर है हमारा। तो ये बहुत इजी हो जाता है, जो ये हैंडल्स दिए होते हैं तो रखना और निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये जो बॉक्सेस आए हैं, तो इसका भी यूज़ आगे करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें मैं रखने वाली हूँ मटर। तो मटर मैंने छील के रख लिए, तो बहुत इजी हो जाता है। तो आने वाले रमज़ान शरीफ में अगर आप इस तरह से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो बहुत सारा टाइम बचेगा और आप इबादत कर सकते हैं, ना कि अफ्तारी और खाना बनाने में सारा टाइम आपका चला जाए। तो ये देखिए, इस तरह से मटर भी छील के रख लिए, बस जब भी आपको सब्ज़ी बनानी है, मटर पुलाव बनाना है तो बहुत इजी हो जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए बस मेन तो यही होता है ना कि मटर को छीलना, बाकी तो बहुत कम टाइम लगता है। तो मैं वैसे हमेशा मेरा वो है कि मटर मैं रखती ही रखती हूँ छिले, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे। तो अभी और भी मटर हैं, मुझे छील के रखने हैं। और एक में मैं रख के ले रही हूँ इस तरह से अदरक। तो अदरक का पेस्ट भी बना के मैं रखती हूँ। और इस तरह से खड़ी अदरक भी बहुत सारी चीज़ों में डालनी होती है, तो इसमें स्टोर कर देंगे ना तो बहुत लंबे टाइम तक के ये फ्रेश रहेगी। तो ये 2 में मैंने रख दिए हैं मटर, और एक में मैं रख दे रही हूँ अदरक। और बहुत सारी आ गई है, बहुत ही गहरे ये कंटेनर्स हैं। तो आप लोग को अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग ले सकते हैं। और एक में मैं इस तरह से प्याज को छील के बीच से कट करके रख देती हूँ। तो ये अगर एक टाइम बिरयानी बनानी है या कोरमा बनाना है तो बहुत इजी हो जाता है, बस फटाफट वहीं काउंटर टॉप पे खड़े होके इन्हें कट कर लूँगी। वरना फिर एक पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए कि प्याज छीलना, काटना, आंखों से आंसू बहना। तो बस एक दिन ही मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, बाकी दिन जो है वो माशाल्लाह से बहुत इजी हो जाते हैं। और एक में मैं रख लूँगी लेमन। तो लेमन आप इस तरह से भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो पानी में भिगो के रख दें, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। जो जैम का डिब्बा आता है ग्लास वाला, उसमें आप रख सकते हैं, तो काफ़ी लंबे अरसे तक आपके चल जाएंगे। और गोभी को मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ, और बस इसको इस तरह से रख दीजिए। ये भी बहुत अच्छे रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। बस सब्ज़ी बनानी है, आलू काटे और गोभी भी कटी रखी है, तो फटाफट आपकी बन जाएगी। और ये है सेम की फली, इसके जो धागे या रेशे निकलते हैं वो मैंने सारे निकाल दिए। बस जब भी बनानी है इसको बस कट करना है। तो रेशे निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पहले से निकाल के रख दिए हैं।
और जब मुझे बनाना होगा बस निकाला और कट कर लिया। तो इस तरह से मैनेज करके चीज़ों को रखने से हमारा टाइम भी बचता है और कुकिंग भी बहुत इजी हो जाती है। और ये देखिए इसमें मैंने रख दिए हैं चुकंदर कट करके, तो जब सैलेड वगैरह बनना होगी तो मैं निकाल लूँगी। और मीशो से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है आने में, तो मुझे बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि रमज़ान शरीफ आने वाला है और मैं सोच रही थी टाइम से ये सारा काम हो जाए तो फिर मैं यूज़ टू हो जाऊंगी कि किस कंटेनर में क्या चीज़ मुझे रखनी है, कैसे सेव करनी है। वैसे मैं हर बार माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ से पहले इस तरह से फ्रिज में ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को रख देती हूँ। लेकिन इस बार मैं घर के जो डिब्बे होते थे उसमें रखती थी। ये मैंने इस बार फर्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन इस तरह के जो फ्रिज सेफ कंटेनर्स होते हैं वो मैंने मंगाए हैं। और ये देखिए ये हरी मिर्च को भी मैं डंठल इसके रिमूव करके इसके जो पीछे जो डंठल लगे होते हैं उनको हटा के रखती हूँ, तो बहुत इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और काफ़ी टाइम तक के आपकी हरी मिर्च जो है वो फ्रेश रहती हैं एकदम। और फिर मैं ये हरा धनिया को भी मैंने बिल्कुल वॉश नहीं किया है, बस ऐसे ही इसको रख देंगे, जब यूज़ करना है तभी वॉश करेंगे। तो फिर इसमें आपको टिश्यू पेपर वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप वॉश करके रख रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि ये बहुत ड्राई हो और टिश्यू पेपर भी आप लगाएं, तभी आपका ये फ्रेश रहेगा। तो यकीन मानिए ये हरा धनिया मैं जब इस तरह से रखती हूँ ना तो 15 दिन तक एकदम फ्रेश रहता है। और क्योंकि मैं कहीं बाहर चली गई थी तो 15 दिन हो गए, वरना खैर ऐसी नौबत ही नहीं आती है, जल्दी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन इस बार मैं कहीं चली गई थी तो 15 दिन तक सोया मेथी, पालक और ये हरा धनिया जो ये सारी चीज़ें मेरी वैसी की वैसी निकली थी। और ये देखिए इस तरह से सोया मेथी को मैं कट करके रखती हूँ तो और आसान हो जाता है, बस वॉश किया और बघार दिया। और इसमें मैंने रख लिए पालक क्योंकि मैं बनाऊंगी जल्दी पालक पनीर, और विंटर्स में ये सब खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मेरे ये सारे जो कंटेनर्स हैं वो फिल हो चुके हैं। अब बारी आती है इस कंटेनर की। तो जैसे आप गरम मसाला रखते हैं, पूरा बॉक्स निकाला और यूज़ कर लिया, वैसे ही मैं ये रखती हूँ। और इसमें मैं एक में रखूँगी हरे धनिए को कट करके। तो बस एक पूरा बॉक्स आप निकालेंगे ना तो गार्निशिंग हो जाएगी आपकी सब्ज़ी की, गोश्त की, जो भी आप बना रहे हैं। तो एक में हरा धनिया रखा है, एक में हरी मिर्च और एक में मैं लहसुन छील के रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि दाल बघारना है, दही पुल्की बघारना है, बहुत सी चीज़ों में खड़ा लहसुन पड़ता है, तो बहुत इजी हो जाता है। बस इस बॉक्स को निकाला और ये मैजिक बॉक्स मैं ऐसे बोलती हूँ। और इसमें मैं अदरक को रिंग्स में कट करके रख लेती हूँ, ये चाय बनाने में काम आते हैं। और मैं कूच के नहीं डालती हूँ, मैं इस तरह से रिंग्स में कट कर लेती हूँ और डालती हूँ। एक में मैंने लेमन कट करके रख लिए और एक में मैं इस तरह से अनियन को स्लाइसेस में कट करके रख लेती हूँ। तो बहुत इजी होता है, कुछ बघारना हुआ, कुछ फ्राई करना हुआ सब्ज़ी वगैरह, तो बस अनियन हमारी कट करी हुई रखी है और ये मैजिक बॉक्स हमारा तैयार हो चुका है। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, एयर टाइट है, तो चीज़ें इसमें भी काफ़ी दिन तक आपकी फ्रेश रह सकती हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि प्याज आपकी मुरझा सी जाएगी, फ्रेशनेस चली जाएगी, एकदम फ्रेश निकलेगी इंशाल्लाह। और ये मैंने एक एग रखने का बॉक्स मंगाया है, इसमें 3 जो सेक्शन है इस तरह से। तो मेरा ख्याल 35 या 36 एग्स आ जाते हैं इसमें। हाँ 36 आते हैं इसमें। तो बस बहुत इजी हो जाएगा। वैसे मैं एक मेरा बास्केट टाइप की थी उसमें रखती थी, लेकिन उसमें क्या होता था कि एक आप एग निकालेंगे ना तो ज़रा सा हिला तो दूसरा एक दूसरे से लड़ के क्रैक हो जाता था। तो फिर बहुत दिक्कत हो रही थी कि एक निकाला और एक टूट गया इस तरह से एक ही बास्केट में रखने से। तो इस तरह से ये होल्ड करके रखता है एग्स को, इसमें छोटे छोटे होल्डर्स हैं। तो ये बहुत अच्छी एक आपकी एग होल्डर है,
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये स्पेस सेविंग भी है। इस शेप का ये बना है कि फ्रिज में एक छोटे सा आपका जो स्पेस है वो जाएगा और कॉर्नर में आप इसे रख दीजिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये भी मीशो से मंगाया है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और आप बहुत आंखें बंद करके यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी हैंडी भी थी ये बकेट जो है। तो ये देखिए फ्रिज को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, काफ़ी पुराना है मेरा फ्रिज। और बहुत अच्छे से मैंने क्लीन करने के बाद ये जो रैक मंगाए थे, ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल फिट आ गए हैं। इनको भी लगा दिया है इसमें। तो अब स्टार्ट करते हैं चीज़ों को रखना। तो ये देखिए इसका लिड लूज़ है। तो बस जितने भी मैंने कंटेनर्स मंगाए हैं उसमें बस एक कमी इस वाले में निकली है कि इसका दोनों का लिड जो है वो लूज़ है। लेकिन मैंने वापस इसलिए नहीं किया, काफ़ी दिनों के बाद ये मुझे रिसीव हुए हैं। अब मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती, तो मैंने फिर इसे वापस नहीं किया है। और बस इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग, अपने फ्रिज के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करके अच्छे से रख दीजिए। तो आपका फ्रिज बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगेगा और दिखने में बहुत प्यारा लगता है इस तरह से। और चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी फ्रेश रहेंगी एकदम। और क्लीन करने में भी फ्रिज बहुत इजी हो जाएगा इस तरह से आपका। ये देखिए इसमें मैंने आटा रख दिया है और ये मेरा मैजिक बॉक्स है। तो इस तरह से ये वाला जो है पूरा सेक्शन मेरा अच्छे से सेट हो चुका है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ इस तरह से पालक और सोया जो मैंने कट करके रखा था। और वेजिटेबल बास्केट नहीं है तो इतने सारे जो कंटेनर्स हैं वो आए जा रहे हैं। और खैर मुझे उसका कोई ज़्यादा यूज़ भी नहीं लगता था। सब्जियां एक के नीचे ऊपर हो जाती थी तो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती थी, पूरी बास्केट को बाहर निकालना पड़ता था। इस तरह से अलग अलग डिब्बों में रखने से ट्रांसपेरेंट है तो दिख भी जाता है और बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध का बर्तन और इस साइड में मैं रख दूंगी चीज़, बटर और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। और इस तरह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, ऑर्गेनाइज फ्रिज, साफ़ सुथरा। तो ये नहीं होता है कि चीज़ कितनी पुरानी है, चीज़ को हम किस तरह से रखते हैं, यूज़ करते हैं, वो मायने रखता है। जो जंबो कंटेनर से ये पार्ट्स निकले थे 3, तो उसका यूज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो जो छोटे छोटे जार्स हैं वो इसमें रख देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जब फ्रिज बंद करें तो फिर एक में लड़ भिड़ रहे हैं। और ये देखिए ये फ्रीज़र में रख दी थी किसी बच्चे ने फ्रेश क्रीम, और उसके ऊपर का जो कैप होता है वो जैसे ही मैंने डिब्बा निकाला वो अपने आप हट के गिर गया। बस इसका यूज़ आज ही के आज करना पड़ेगा वरना ये क्रीम बिल्कुल ख़राब होने वाली है। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पूरा फ्रिज ऑर्गेनाइज हो गया है। और ये देखिए कितना हैंडी हो गया है ना, चीज़ों को बाहर निकालना। और सारे ट्रांसपेरेंट डिब्बे हैं तो सब चीज़ें आराम से बिल्कुल दिख रही हैं। कोई भी ये नहीं है कि एक चीज़ निकालने के लिए सारे डिब्बे खोल के रख दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।